बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर जेम स्टोन से। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि जेमालॉजी क्या होती है, जेमालॉजिस्ट कौन होता है और जेमालॉजी सीखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जेम स्टोन्स क्या होते हैं, जेम स्टोन्स कैसे बनते हैं और जेम स्टोन्स क्यों इतने कीमती होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि अक्सर मैंने बहुत सारे सेलर्स से, बहुत सारे ऐसे लोगों से जो जेम स्टोन में काम करते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि जेम स्टोन की तारीफ़ क्या है, हम किन स्टोन्स को जेम स्टोन्स कह सकते हैं, तो वो अक्सर घबरा जाते हैं, क्योंकि आपके जहन में तो होता है कि ये जेम स्टोन्स हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि जेम स्टोन की असल तारीफ़ क्या है या कौन कौन से वो पत्थर हैं जो जेम स्टोन के मयार के ऊपर पूरे उतरते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल कोर्स है, आज डे 2 है और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जेम स्टोन्स होता क्या है, इसकी तारीफ़ आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, जेम स्टोन की एक बहुत ही सिंपल तारीफ़ जो कि आपको हमेशा याद रहेगी, एक ऐसा पत्थर, एक ऐसा मादनी वजूद जिसमें कुछ खसूसियात हो, जैसा कि वो खूबसूरत हो, वो हार्ड हो, मुनासिब सख्ती हो उसमें, और ज़ेवरात या आराइश के काबिल हो। यानी ये तीन खसूसियात, मुनासिब सख्ती हो जेम स्टोन में, वो खूबसूरत हो और कटिंग के काबिल हो, यानी ज़ेवरात में बनाने के काबिल हो, यानी उसको हम किसी भी ज़ेवर में बना सकें। तो इस पत्थर को हम, इस मादनी वजूद को हम जेम स्टोन कहेंगे। अब इसमें दो बातें हैं, यहाँ पे हार्डनेस और टफनेस का मैंने जिक्र किया। ये दोनों चीज़ें अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये फिज़िक्स का टॉपिक है और जिसने फिज़िक्स पढ़ी है उसको पता चलता है कि हार्डनेस और टफनेस में बहुत फ़र्क है। हार्ड हम उस चीज़ को कहते हैं जो इजीली स्क्रैच ना हो, और टफ हम उस चीज़ को कहते हैं जो इजीली ब्रेक ना हो। ठीक है। अब जेम स्टोन में जो सबसे ज़्यादा हार्ड स्टोन है वो कौन सा है? वो है डायमंड। डायमंड इजीली स्क्रैच नहीं होता, उसकी जो हार्डनेस है वो मो स्केल के ऊपर 10 है। लेकिन जेम स्टोन्स में जो सबसे ज़्यादा टफ स्टोन है वो है जेडाइट जेड। हालांकि उसकी हार्डनेस कम है मो स्केल के ऊपर, लेकिन उसकी टफनेस ज़्यादा है, वो इजीली ब्रेक नहीं होता। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। जेमस्टोन को बनने में मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं और इनकी तश्कील जो है मुख्तलिफ कुदरती अवामिल से होती है। तो तीन मेन प्रोसेस हैं। सबसे पहला है हीट एंड प्रेशर, सेकेंड नंबर पे है वोल्केनिक रॉक्स, एंड थर्ड नंबर पे है हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। ये प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके वीडियोस में, लेकिन अभी तक आपको इतना पता होना चाहिए कि जेमस्टोन बनते कैसे हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं जेमस्टोन को बनने में, और इन तीन प्रोसेस की बुनियाद के ऊपर जेमस्टोन्स की तश्कील होती है। और आज की क्लास का सबसे अहम सवाल है कि जेमस्टोन कीमती क्यों होते हैं। जेमस्टोन्स का इस्तेमाल उन्हें कीमती बनाता है। ये सिर्फ जेवरात में यूज़ नहीं होते, इंडस्ट्रियल यूज़ है इनका, तिब में इस्तेमाल है, इस तरह बाकी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। इसीलिए जेमस्टोन्स जो हैं ये इंतहाई वैल्यूएबल है। इस कोर्स में हम आगे जाके जेमस्टोन फैमिलीज़ को डिस्कस करेंगे और अपनी अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेमस्टोन और मिनरल में फ़र्क। अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।